आइए आज की क्लास में हम जानते हैं कि अगला सेक्शन आपको नया बताए थे जो आपके जीके जीएस के पोर्शन में पूछा जाता है सवाल, 1 या 2 या 3 नंबर का सवाल यहाँ से आता रहता है। देखिए, जब किसी कंपटीशन में हम अपने आप को प्रस्तुत करते हैं तो वहां पर आपकी हार 1 या 2 नंबर से होती है, इसका मतलब कि हम कंपटीशन में बने हैं। और यह अगर है कि मान लीजिए 100 नंबर का क्वेश्चन है और उसमें से हम 10 नंबर पाते हैं, 25 नंबर पाते हैं और कहा कि मुझे और बस 10 नंबर छूट गए, तो यह नहीं होता है। यह होता है हमारी तैयारी परिपूर्ण थी, हमने 2 या 3 नंबर से किया। बाई द वे वो सवाल, यह सवाल आपको ना आया हो, उसीलिए आपके टॉपिक को आपको पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे आपको ये भी नॉलेज हो कि यह सवाल आते कहाँ से हैं। ठीक है ना। अगला टॉपिक आपको कल के लेक्चर में बताया गया था कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, जो तकनीकी के क्षेत्र में जितने भी आपके हम आए दिन बैठे बैठे घरों में तुरंत नंबर मिलाते हैं, किसी से भी बात कर लेते हैं, चाहे पीसीओ, चाहे आईएसडी, चाहे एसटीडी कॉल को आसानी से हम बात कर सकते हैं। जैसे लोकल कॉल होती है, एक आपके प्रादेशिक कॉल होती है और एक अंतर्राष्ट्रीय कॉल होती है। पहले देखते थे आपको कॉल करने के लिए पीसीओ, एसटीडी और आईएसडी सेंटर खोले गए थे, जो कि अब सुविधा बढ़ी। किस किस के सुविधा बढ़ी, किसकी देन है, विज्ञान प्रौद्योगिकी देन है। आपको कल बता चुके थे कि इसके अंतर्गत हम 3 सेक्शन को पढ़ेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से कौन संस्था काम करती है, इसरो। इसरो का फुल फॉर्म आपको बता चुके थे, क्या बताया गया था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। ठीक है। इसके बाद से संगठन, वो है ना, वो से संगठन ऑर्गेनाइजेशन होता है, संगठन के नाम जानते हैं। अगला आपका भारतीय परमाणु अनुसंधान, जो संस्था कौन से काम करती है, बार्क। बार्क का फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नाम से जाना जाता है। अगला है भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी, भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी और रक्षा विभाग की बात करेंगे। कल की क्लास में हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि रक्षा मंत्रालय वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, तो कुछ बच्चों ने शिक्षण में आपके देखिए, कुछ बच्चों ने बस देखते हैं वीडियो है आरके सर की, बस देख लिए, लाइक कर दिए, निकल लिए। देखिए, आरके सर को देखने के लिए मत करिए, बस ये समझिए कि आपको पूरा पढ़ना है और अंतिम में क्या सवाल किया। हर वीडियो के अंतिम में एक सवाल करेंगे जो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका मतलब, इसका आंसर क्या है। तो रक्षा मंत्रालय में बदल दिया था, राजनाथ सिंह है जो हमारे रक्षा मंत्री हैं। रक्षा प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो संस्था काम करती है उसका नाम है DRDO, इसे हम बोलते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस, इसे हम बोलते हैं डिफेंस। ठीक है ना। डिफेंस का मतलब ये हुआ रक्षा विभाग, डिफेंस रिसर्च, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले जब भारतीय अंतरिक्ष विभाग पढ़ेंगे, अगर सवाल देखिए यूपी पुलिस एसआई के एग्जामिनेशन में, पेट या के एग्जामिनेशन में ये सवाल बने हैं और बनेंगे आगे कि भारतीय अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया, मतलब भारत अंतरिक्ष युग में किसके प्रक्षेपण से प्रवेश किया। जब देखा जाए कि हमारे विदेश के लिए लोग पर भेजा जाए तो भारतीय अंतरिक्ष युग में प्रवेश करने के लिए सर्वप्रथम जो उपग्रह भेजा गया था उसका नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट किसके नाम से, वही जो गणितज्ञ हैं जिन्होंने जीरो की खोज की थी, उन्हीं के नाम से भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने आर्यभट्ट के नाम से पहली बार प्रक्षेपण किया। उपग्रह का नाम, यह उपग्रह आर्यभट्ट भेजा गया था 19 अप्रैल 1975 को, जो भारत सक्षम नहीं था, इसलिए भारत किसकी मदद लिया, किसकी मदद लिया था, बैकानूर पूर्व सोवियत संघ, जो वर्तमान में इसे हम किस नाम से जानते हैं, रूस। पहली बार भारत ने आर्यभट्ट का प्रक्षेपण रूस की मदद से 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपण या कॉस्मोस के द्वारा विज्ञान संबंधी जानकारी के लिए उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। तो बहुत बार एग्जामों में सवाल बन चुका है कि आर्यभट्ट क्या है। बहुत बच्चे गणितज्ञ मार के आते हैं, ऑप्शन में आपको जरूर दिया रहेगा कि अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आर्यभट्ट क्या है। तो आर्यभट्ट अंतरिक्ष विभाग, अंतरिक्ष
में प्रवेश करने के लिए सबसे पहला उपग्रह है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक ग्रह होता है, एक उपग्रह होता है। जो ग्रह की बात करेंगे प्राकृतिक है, प्राकृतिक हम नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, ना ही उन ग्रहों का प्राकृतिक उपग्रह पढ़ा रहे हैं, हम आपको कृत्रिम उपग्रह पढ़ा रहे हैं जो मानव के संसाधन में प्रयुक्त होने वाली सुविधाओं को प्राप्त कराने के लिए अंतरिक्ष में विभिन्न विभिन्न प्रकार के अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग ऑर्बिट में, कक्षाओं में, अलग अलग डिस्टेंस में लियो, मियो और जियो, लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट एंड जियो, जीईओ जिसे बोलते हैं, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट के नाम से जाना जाता, अलग अलग क्षेत्र में सैटेलाइट ट्रांसफर किए गए, जिसके द्वारा हमारे आजकल इंटरनेट सुविधा, फोन सुविधा या जो भी लैंडलाइन अलग अलग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब का सब किसकी देन है? अंतरिक्ष विभाग की देन है, जो हमें अलग अलग उपग्रह भेजकर सुविधा प्रदान किया है। जैसे आपको कल चंद्रयान 2 बताए थे, ऐसे चंद्रयान फर्स्ट भेजा गया था, जो भारत ने पहली बार भेजा और पहली बार में सफल हो गया। यह योगदान जाता है हमारे हाल ही में उनका पुण्यतिथि मनाया गया है 27 जुलाई को, जिन्होंने हमारे भारत के लिए अंतरिक्ष विभाग में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमारे पूर्व यशस्वी राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम साहब के द्वारा, उन्होंने हमारे अंतरिक्ष विभाग को मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अलग अलग यान दिए। उस यान के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे प्रक्षेपण यान हमने लिखा ना, तो सबसे पहले हम यान के बारे में जानेंगे कि यान क्या है, उस यान की मदद से कितनी दूरी तक कितने डाटा को हम ट्रांसफर करते हैं, भेजते हैं। ठीक है ना, जैसे हमने भी नाम लिया ना, इसकी बात करते हैं इसरो की। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वो से ऑर्गेनाइजेशन होता है, और ऑर्गेनाइजेशन जब भी कहीं लिखा जाता है इसका मतलब होता है संगठन। इसकी हिंदी होगी भारतीय, स्पेस का हिंदी होता है अंतरिक्ष, रिसर्च में होता है अनुसंधान, और ऑर्गेनाइजेशन में होता है संगठन। इसरो की स्थापना, सबसे पहले इसरो की स्थापना नहीं की गई थी। ठीक है ना, सबसे पहले जब तीनों विभाग की स्थापना की गई तो अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने बात किया गया इसरो की स्थापना की जानी चाहिए। इसरो की स्थापना करने के लिए 1962 में एक वैज्ञानिक का नाम सामने आता है, अंतरिक्ष वैज्ञानिक के जिसे नाम से कहते हैं, वर्तमान में उन्हीं के नाम से आजकल अंतरिक्ष सेंटर भी बना दिया गया है। 1962 में विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्हें हम अंतरिक्ष विज्ञान के, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के नाम से भी जाना जाता है। सवाल बनेगा कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक आपके कहलाते हैं विक्रम साराभाई। क्या नाम है? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई ने 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए इसरो की स्थापना की, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय वर्तमान के अंतर्गत कहा जाए तो यह बेंगलोर में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलोर में है। ठीक है ना, इसके वर्तमान के अध्यक्ष हैं इसरो, वर्तमान के अध्यक्ष हैं के सिवान, मतलब इसरो के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर के सिवन, जिन्होंने चंद्रयान, जिनकी अगुवाई में चंद्रयान 2 बाहुबली भेजा गया था। इसरो की स्थापना कर दी गई। इस स्थापना को, इसरो को संस्था में काम करने के लिए भारत सरकार ने किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी। लोगों ने संस्था संगठन बनाया, लोगों का मतलब वैज्ञानिकों ने बनाया। बनाने के बाद से कहा गया कि हम इस कार्य को करेंगे। धीरे धीरे उपलब्धि हासिल हुई और 1969 में 15 अगस्त को पुनः दोबारा भारत सरकार मंत्रालय से जुड़कर 1969 में इसरो का क्या किया गया? पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन किया गया, जिससे भारत स्पेस एजेंसी तैयार की गई, जिसके द्वारा हम अब
विदेशों से नहीं। जैसे आपको आर्यभट्ट कहां से भेजा गया था, कहां से भेजा गया था, बोले आप? आर्यभट्ट भेजा गया था हमारे रूस से, और रूस से भेजा गया जो कि विदेश, जबकि हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिक मिसाइल मैन की मदद के द्वारा, कलाम साहब की मदद के द्वारा विक्रम साराभाई ने जुड़कर भारत में स्पेस सेंटर स्थापित करने की बात कही गई, और वहां पर इसरो की स्थापना की गई, जो बेंगलुरु में 1969 में इसरो का गठन किया गया। गठन करने के बाद से इसरो की स्थापना बेंगलुरु में की गई, और बेंगलुरु में करने के बाद से उसके वर्तमान के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन। उसके बाद से इसके अंतर्गत कौन कौन सी जानकारी है, कैसे इसरो का गठन हुआ, इसका पूरा इतिहास क्या अंतरिक्ष विभाग का, तो अगली क्लास में हम जानेंगे कि भारतीय अंतरिक्ष विभाग का स्थापित करने का इतिहास क्या है। कमेंट सेक्शन में आप बताएं वीडियो कैसा लगा। अगर और वीडियो आप उत्सुक करेंगे, आपकी प्रेरणा से हम अगले वीडियो को प्रस्तुत करेंगे। आपका अगला सवाल है कि वर्तमान में इसरो अपने यान को किस स्थान से प्रक्षेपण करता है। सवाल ध्यान सुनेंगे। वर्तमान में इसरो संस्था अपने यान को किस स्थान से प्रक्षेपण करता है, यह आपका सवाल है जो आपके कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।